हेलो गाइस, वेलकम टू दी कंटेंट। तो आज हमारे सामने यहाँ पे ग्लेनमार्क लाइफ साइंस का स्टॉक है। यहाँ पे अगर आप लोग को पता होगा कि यहाँ पे 3-4 दिन पहले मैंने यहाँ पे सुप्रिया लाइफ साइंस के ऊपर यहाँ पे वीडियो बनाया था। सेम उसी की तरह यहाँ पे बिजनेस है, यहाँ तक कि इसके प्रॉफिट एंड लॉसेस भी देख लीजिए, यहाँ पे ओपीएम भी देख लीजिए। तो बहुत ही सिमिलरिटीज है यहाँ पे ग्लेनमार्क और सुप्रिया लाइफ साइंस के बीच में। यहाँ पे तो आगे ये बिजनेस कैसा है, क्या है, और सुप्रिया लाइफ साइंस से रिलेटेड यहाँ पे इसमें कौन सी चीजें यहाँ पे मिलती जुलती है, ये सारी चीजें हम यहाँ पे ग्लेनमार्क लाइफ साइंस के बारे में आगे वीडियो में डिस्कस करेंगे। लेकिन उससे पहले आप एक काम कर लो, अगर सुप्रिया लाइफ साइंस का यहाँ पे वीडियो नहीं देखा होगा लोगों ने, नीचे डिस्क्रिप्शन के अंदर यहाँ पे उसकी लिंक देके रखी है, तो जाओ जाके देख लो। अभी वीडियो में आगे बढ़ने से पहले हम लोग एक काम कर देते हैं यहाँ पे कि वीडियो को लाइक करना है आप लोगों ने, चैनल को सब्सक्राइब करना है, बेल आइकन को हिट करना है, और इस वीडियो से रिलेटेड आगे कोई भी क्वेश्चन या क्वेरी होगी तो उसको नीचे कमेंट जरूर करना है, और लाइक बिल्कुल कर देना है, क्योंकि आने वाला नेक्स्ट वीडियो बनाने के लिए हमको थोड़ा मोटिवेशन यहाँ पे मिल जाता है। तो लाइक जरूर कर देना। तो अब यहाँ पे ग्लेनमार्क लाइफ साइंस का जो अभी फिलहाल यहाँ पे करंट प्राइस चल रहा है वो यहाँ पे 494 है यहाँ पे, और इसका आईपीओ जो यहाँ पे 720 के ऊपर आया था, मतलब जो अभी इशू प्राइस था वो उससे कम में मिल रहा है फिलहाल। ये अभी इसको 7-8 महीने हो चुके हैं यहाँ पे लिस्ट होकर यहाँ पे। तो अभी जो फिलहाल प्राइस है यहाँ पे 494 और 720 के ऊपर यहाँ पे इसका आईपीओ प्राइस रहना, ये बहुत ही डिस्काउंट में मिल रहा है, ऐसा आप लोगों ने यहाँ पे समझना चाहिए यहाँ पे। और इसका जो एक लिस्टिंग गेन था यहाँ पे, जो लिस्टिंग प्राइस था वो यहाँ पे बहुत ज्यादा इसने प्रीमियम नहीं दिया था। 720 का यहाँ पे इशू प्राइस था और 750-760 के आसपास इसने लिस्ट किया था यहाँ पे, मार्केट में लिस्टिंग हुई थी इसकी। और फिलहाल प्राइस जो यहाँ पे बहुत ही अट्रैक्टिव लग रहा है मुझे यहाँ पे। क्यों? क्योंकि मैं आप लोग को वीडियो में आगे बताऊंगा क्यों अट्रैक्टिव लग रहा है यहाँ पे। अगर कंपनी की यहाँ पे क्वालिटीज जान लो आप यहाँ पे, तो आप लोग को भी यहाँ पे ये प्राइस जो है फिलहाल के लिए अट्रैक्टिव लगेगा यहाँ पे। तो आप लोगों ने अभी वीडियो जो है यहाँ पे स्टेप बाय स्टेप समझ लो यहाँ पे। सबसे पहली बात तो यहाँ पे ग्लेनमार्क लाइफ साइंस यहाँ पे एक्चुअल में करता गया, ये एक फार्मास्यूटिकल कंपनी यहाँ पे। ग्लेनमार्क लाइफ साइंस और ग्लेनमार्क फार्मास्यूटिकल्स में बहुत ज्यादा डिफरेंस है यहाँ पे। तो आप लोगों ने इन दोनों कंपनी के अंदर यहाँ पे थोड़ा सा डिफरेंस जो है यहाँ पे वो भी समझ लेना है यहाँ पे। तो ग्लेनमार्क लाइफ साइंस जो यहाँ पे वो एपीएस बनाती है यहाँ पे। एपीएस जो होती है यहाँ पे बहुत ही ऐसा समझ लो आप यहाँ पे जो दवाइयां बनाने के लिए यहाँ पे काम में आती है वो चीजें यहाँ पे ये फार्मास्यूटिकल कंपनीज जो होती है यहाँ पे, बड़ी बड़ी फार्मास्यूटिकल कंपनीज उनको यहाँ पे सप्लाई करती है, ये ऐसी एपीएस होती है ये। तो सेम बिजनेस यहाँ पे सुप्रिया लाइफ साइंस का भी है यहाँ पे, जो 2-3 दिन पहले मैंने यहाँ पे उसके ऊपर वीडियो बनाया था, उसको भी एक बार जरूर देख लेना है आप लोगों ने यहाँ पे। और अभी यहाँ पे जो ग्लेनमार्क लाइफ साइंस है यहाँ पे, इसका जो नाम हुआ करता था पहले इस कंपनी का, वो यहाँ पे जर्ग लैबोरेटरीज यहाँ पे हुआ करता। 2011 में ये कंपनी यहाँ पे स्टैब्लिश हुई थी यहाँ पे। तो अभी 2018 में यहाँ पे ग्लेनमार्क फार्मा ने इसको टेक ओवर करके इसका जो नाम है यहाँ पे ग्लेनमार्क लाइफ साइंस ऐसा कर दिया है यहाँ पे। और इसका बिजनेस जो यहाँ पे, जैसे मैंने कहा था कि ये एपीएस बिजनेस है, सुप्रिया लाइफ साइंस से भी यहाँ पे बहुत मिलता जुलता है यहाँ पे। तो ऐसा नहीं कि प्रोडक्ट मिलते जुलते होंगे, यहाँ पे बहुत डिफरेंस रहता है दोनों के बारे में यहाँ पे। तो बहुत सारे अलग अलग यहाँ पे जो केमिकल्स होते हैं यहाँ पे वो यहाँ पे यूज किए जाते हैं, बहुत अलग अलग यहाँ पे प्रोडक्ट्स होते हैं, बहुत अलग अलग कंपनी को यहाँ पे सप्लाई किए जाते हैं। लेकिन यहाँ पर अगर यहाँ पे देख लीजिए यहाँ पे कि मैं आप लोग को बता दूं कि इसके कस्टमर जो है यहाँ पे, जो टॉप कंपनीज है यहाँ पे, पूरे ग्लोबली टॉप कंपनीज फार्मास्यूटिकल कंपनीज, उसमें से 16 कंपनीज जो है वो ग्लेनमार्क लाइफ साइंस की यहाँ पे कस्टमर्स है यहाँ पे। ये एक बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग पॉइंट है, आप लोगों ने यहाँ पे समझना चाहिए। और यहाँ पे जो बहुत मैक्सिमम रेवेन्यू है यहाँ पे, 43% रेवेन्यू जो है यहाँ पे वो अमेरिका, नॉर्थ अमेरिका, यूरोप, एशियन कंट्रीज से यहाँ पे एक्सपोर्ट करके यहाँ पे आता है। और साथ ही साथ यहाँ पे अगर 40% हम यहाँ पे देख ले कि इसका बिजनेस जो है यहाँ पे, ग्लेनमार्क लाइफ साइंस का बिजनेस जो है 40% वो यहाँ पे ग्लेनमार्क फार्मास्यूटिकल से ही आता है, जो इसकी पेरेंट कंपनी है यहाँ पे। पेरेंट कंपनी ग्लेनमार्क फार्मास्यूटिकल और इसकी जो सब्सिडीज है वो ये ग्लेनमार्क लाइफ साइंस है। तो इसका जो 40% यहाँ पे रेवेन्यू है वो खुद यहाँ पे इसकी जो पेरेंट्स कंपनी है यहाँ पे उसको सप्लाई करके ही आ जाता है। ये चीज भी आप लोगों ने यहाँ पे ध्यान में रखनी है। तो ये थोड़ी सी यहाँ पे पॉजिटिव चीजें लगी। और साथ ही साथ अगर हम यहाँ पे इसके एक इंस्पेक्शन की बात कर ले यहाँ पे, कि मतलब जो इसका कंपनी के यहाँ पे इंस्पेक्शन हुआ है किसकी तरफ से, यहाँ पे यूएसएफडी के साथ साथ यहाँ पे 38 अलग अलग रेगुलेटरीज है यहाँ पे, उनकी तरफ से यहाँ पे बहुत ज्यादा पिछले 2015 से लेकर 2020 तक यहाँ पे इसके जो प्लांट का इंस्पेक्शन है वो हो चुका है। और एक भी बार यहाँ पे यूएसएफडी की तरफ से हो या फिर अदर रेगुलेटरीज की हो, यहाँ पे एक भी बार इसको एक इंस्पेक्शन फेलियर नहीं मिला, या फिर कोई ऑब्जेक्शन या फिर कोई वार्निंग या कोई अलर्ट यहाँ पे नहीं दिया गया है। ये चीज यहाँ पे बताई गई है और ये बहुत ही अच्छी बात है यहाँ पे। और मैं जो चीज कह रहा था कि सुप्रिया लाइफ साइंस और ग्लेनमार्क में एक सिमिलर बात है, 2-3 सिमिलर बात है, और उसमें से ये एक है कि सुप्रिया लाइफ साइंस जो है यहाँ पे, उसको भी यहाँ पे आज तक यूएसएफडी की तरफ से यहाँ पे कोई भी ऑब्जेक्शन या फिर कोई भी वार्निंग नहीं मिली है, कोई भी इंस्पेक्शन फेलियर नहीं हुआ है, जो कि एक बहुत अच्छी बात होती है किसी भी फार्मास्यूटिकल कंपनी के बारे में। और साथ ही साथ यहाँ पे ग्लेनमार्क का भी वैसा ही है। तो ये चीजें जो होती है बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग बनाती है। कोई भी यूएसएफडी हो या फिर कोई भी रेगुलेटरीज हो यहाँ पे, उनका जो ऑब्जेक्शन होता है किस कंपनी के ऊपर, तो यहाँ पे हमको देखने को मिलता है कि
जो उसका शेयर प्राइस होता है यहाँ पे 5-5, 10-10% से उस दिन के लिए गिर जाता है। ये बहुत बड़ी बात होती है कि यहाँ पे ऐसी चीज इन कंपनियों के बारे में कुछ भी नहीं है, खास करके यहाँ पे ग्लेनमार्क की तरफ से यहाँ पे। तो अभी ये सारी की सारी बातें अभी कंपनी के बारे में हो गई, कंपनी क्या करती है, कैसे करती है, कहाँ से बिजनेस आता है, कैसे कैसे बिजनेस होता है इनका, और क्या क्या सिमिलरिटीज है यहाँ पे ग्लेनमार्क और सुप्रिया लाइफ साइंस के बीच में यहाँ पे। तो अभी ये सारी बातें यहाँ पे हो गई। अभी बात करते हैं यहाँ पे फाइनेंशियल्स के बारे में। तो सबसे पहली बात मैं आपको बता दूं कि कंपनी जो यहाँ पे टोटली डेट फ्री है कंपनी यहाँ पे। ये बहुत अच्छी बात होती है। सुप्रिया लाइफ साइंस के बारे में भी यही बात है। अगर इसके प्रॉफिट एंड लॉसेस देख ले तो इन कंपनियों का पता है क्या है, एक बात बहुत ही अच्छी है यहाँ पे, जो इनके ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन है ना बहुत ही बढ़िया है यहाँ पे। 30%, 40% तक के इनके ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन है यहाँ पे। और यहाँ पे हम इसके रेवेन्यू के साथ साथ यहाँ पे इसके एक्सपेंसेस को यहाँ पे ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन के साथ यहाँ पे माइनस कर दे तो बहुत ही अच्छा खासा आंकड़ा यहाँ पे हमको देखने को मिलता है। यहाँ पे कभी यहाँ पे जो एक्सपेंसेस है और सेल्स है उसको यहाँ पे माइनस कर दिया जाए तो यहाँ पे 400 करोड़, 500 करोड़, 600 करोड़ ऐसा आंकड़ा हमको देखने को मिलता है। और साथ ही साथ ये सारे के सारे आंकड़े यहाँ पे एबिटा से पहले यहाँ पे और फिर एबिटा के बाद में यहाँ पे जो एक्चुअल में नेट प्रॉफिट हमको देखने को मिल रहा है बहुत ही अच्छा खासा यहाँ पे नेट प्रॉफिट हो रहा है। 200 करोड़, 300 करोड़, 400 करोड़ का ऐसा आंकड़ा हमको देखने को मिल रहा है। और क्वार्टरली रिजल्ट भी देख लिया जाए तो यहाँ पे वो भी बहुत ही बेहतर परफॉर्म कर रहे हैं। अगर इस साल का यहाँ पे लास्ट 3 क्वार्टर देख लिया जाए, जून से लेकर सितंबर और दिसंबर तक, इसमें भी बहुत अच्छा खासा यहाँ पे मुनाफा हमको देखने को मिल रहा है। और आगे भी ये कंपनी जो है यहाँ पे तो इस तरह से बहुत अच्छा खासा परफॉर्म कर सकती है। जिस तरीके से मैंने यहाँ पे अभी तक आपको फंडामेंटल्स बताए, इस कंपनी की क्वालिटीज बताए, इसके प्रोमोटर्स के बारे में बताया। सॉरी, मैंने प्रोमोटर्स के बारे में तो अभी तक बताया ही नहीं है। प्रोमोटर्स जो है अभी तक ग्लेनमार्क फार्मास्यूटिकल जिस तरीके से चलती आ रही है, इनके प्रोमोटर जो है यहाँ पे उनको चलाते आ रहे हैं, इनका बेहतरीन मैनेजमेंट क्वालिटी रहना, यहाँ पे ये सारी चीजें बहुत अच्छी खासी चल रही है। तो आप लोग यहाँ पे अंदाजा लगा सकते हो कि ग्लेनमार्क लाइफ साइंस भी यहाँ पे कितनी अच्छी तरीके से यहाँ पे परफॉर्म कर सकती है। इसका मैनेजमेंट किस तरीके का होगा यहाँ पे, फार्मास्यूटिकल के इसके जो पेरेंट कंपनी उसको लेकर यहाँ पे हम ये सारा अंदाजा यहाँ पे लगा सकते हैं। और दूसरी चीज मैंने यहाँ पे और भी एक मिस कर दी कि इसके जो एफडीए की तरफ से और अदर रेगुलेटरीज जो है यहाँ पे जिनकी तरफ से अभी तक कोई भी ऑब्जेक्शन नहीं किया, मतलब ये इनके प्लांट्स के इंस्पेक्शन हुए यहाँ पे, उनकी तरफ से यहाँ पे कोई भी वार्निंग या फिर ऑब्जेक्शन या फिर कोई फेलियर नहीं हुए। तो ये चीज भी यहाँ पे मैटर करती है कि इनका जो क्वालिटी मैनेजमेंट है यहाँ पे वो भी बहुत अच्छा खासा है यहाँ पे। तो ये सारी चीजें जो होती है ना यहाँ पे एक फार्मास्यूटिकल कंपनी के लिए ये बहुत ही अच्छी खासी यहाँ पे मैटर करती है। तो ये सारी चीजें जो होती है ना यहाँ पे एक कंपनी को बहुत अच्छा खासा स्ट्रॉन्ग बनाती है कि क्वालिटी मैनेजमेंट होना है, एक प्रोमोटर्स अच्छे होना, इनका जो मैनेजमेंट है यहाँ पे पूरा का पूरा जो स्टाफ है वो बहुत अच्छा खासा इनको मैनेज कर रहा है। ये सारी चीजें यहाँ पे बहुत ज्यादा मैटर करती है। और साथ ही साथ जैसे इन्वेस्टर्स की बात है यहाँ पे इनके, तो इन्वेस्टर्स जो है यहाँ पे वो 82% से यहाँ पे होल्ड करके रखते हैं और पब्लिक के पास जो है यहाँ पे 8.386% यहाँ पे होल्ड करके रखते हैं। तो ये भी बात बहुत अच्छी है। यहाँ पे हो सकता है यहाँ पे थोड़ा सा यहाँ पे जो 82% हमको देखने को मिल रहा है ये आगे थोड़ा कम हो जाए। यहाँ पे प्रोमोटर्स जो है यहाँ पे हिस्सेदारी थोड़ी सी कम करे, ये हमको यहाँ पे ऑब्वियसली देखने को मिल सकता है। यहाँ पे 75% तक यहाँ पे होल्डिंग्स जो है यहाँ पे इनको कम करनी पड़ सकती है यहाँ पे। तो ये सारी चीजें बहुत अच्छी खासी यहाँ पे मैनेजमेंट से हो या फिर इनके जो पेरेंट ऑर्गेनाइजेशन हो उसकी तरफ से हो यहाँ पे, या फिर जो इनके CEO MD है वो भी यहाँ पे बहुत अच्छी खासी तरीके से इनका जो ट्रैक रिकॉर्ड है बहुत ही अच्छा खासा है यहाँ पे। जिस तरीके से इन लोगों ने अभी तक ग्लेनमार्क फार्मास्यूटिकल्स को ट्रीट किया है, आई होप कि यहाँ पे आगे ग्लेनमार्क लाइफ साइंस को भी ये इसी तरह ट्रीट करे और आगे बहुत अच्छे खासे रिटर्न भी दे। तो अब यहाँ पर हमने ग्लेनमार्क की तरफ से सब कुछ यहाँ पे जान लिया है। यहाँ पे कंपनी क्या है, कैसे काम करती है, कितनी डेट फ्री है, प्रोमोटर्स कैसे है और ग्लोबली किस तरीके का इनका प्रेजेंस है यहाँ पे, और FDA की तरफ से और अदर रेगुलेटरीज की तरफ से कैसे कैसे इंस्पेक्शन हुए इनके प्लांट के, और क्वालिटी मैनेजमेंट है और इनका जो एक्चुअल में मैनेजमेंट है वो कितना अच्छा है यहाँ पे। ये सारी चीजें यहाँ पे हमने प्रोमोटर से लेकर यहाँ पे ग्लेनमार्क के बिजनेस तक सारी की सारी चीजें जान ली, और यहाँ तक कि सुप्रिया लाइफ साइंस और इसके बीच में क्या सिमिलरिटीज है यहाँ पे वो चीज भी हमने यहाँ पे जान ली। तो अभी हम बढ़ते हैं यहाँ पे इसके जो IPO जब आया था और उस वक्त से लेकर आज तक का इनका जो रिकॉर्ड रहा है यहाँ पे, किस तरीके से इन लोगों ने यहाँ पे रिटर्न दिया है, किस तरीके से यहाँ पे परफॉर्मेंस रहा है यहाँ पे। तो एक चीज यहाँ पे बता दूं कि इसका जो IPO है वो 720 के ऊपर आ चुका था, ठीक है, और अभी इसका करंट प्राइस जो है यहाँ पे 494 यहाँ पे चल रहा है। मतलब हम 500 पकड़ लेते हैं और 700 के आंकड़े के बीच में यहाँ पे बहुत फर्क है। तो इस प्राइस 700 के आसपास था और यहाँ पे जो करंट प्राइस हुआ यहाँ पे 500 के आसपास चल रहा है यहाँ पे। तो यहाँ पे टोटली हम बोल दे यहाँ पे तो यहाँ पे 200 रुपए का हमको सीधा सीधा डिस्काउंट मिल रहा है। कंपनी ने अभी यहाँ तक बेहतर परफॉर्म नहीं किया, ऐसा आप लोग को लग रहा होगा यहाँ पे। तो नहीं, कंपनी बहुत अच्छा खासा यहाँ पे परफॉर्म कर सकती है, लेकिन यहाँ पे पहले ही जब IPO आया था तभी सभी इन्वेस्टर्स लोगों ने यहाँ पे कहा था कि मतलब ये कंपनी जो यहाँ पे आप लोग यहाँ पे शॉर्ट टर्म के हिसाब से या फिर यहाँ पे जो लिस्टिंग गेन है उसके हिसाब से यहाँ पे इसके अंदर बिल्कुल भी एंटर मत करो यहाँ पे। तो 700 रुपए का क्या इशू प्राइस था यहाँ पे, उस वक्त यहाँ पे 750 का ही इसने प्रीमियम दिया था। मतलब जो 750 के ऊपर यहाँ पे लिस्ट हुआ था 30 रुपए का यहाँ पे प्रीमियम दिया था। तो ये बहुत बढ़िया बात नहीं थी, लेकिन उसके बाद में हमको कंटिन्यूसली यहाँ पे गिरावट देखने को मिल रही थी। जो गिरावट हो रही थी यहाँ पे तो उसकी रीजन जो है यहाँ पे
तो रीजन आप सभी लोगों को पता है, एक तो ये लॉन्ग टर्म के हिसाब से यहाँ पे इन्वेस्ट करने के लिए सभी लोगों ने यहाँ पे कहा था, और उसके बाद में यहाँ पे जनवरी फरवरी मार्च का जो सिचुएशन था यहाँ पे ग्लोबली जो वॉर चल रही है, या फिर हम यहाँ पे कह सकते हैं जो इनके कॉस्ट बढ़ रहे हैं यहाँ पे, जो रॉ मटेरियल्स है यहाँ पे, या फिर हम कह सकते हैं यहाँ पे इनका जो प्लांट है यहाँ पे, प्लांट चलाने के लिए जो गैस लगते हैं, बॉयलर्स चलाने के जो गैस लगते हैं, उनके अंदर उनकी कॉस्ट जो बढ़ोतरी हो रही है, छोटी छोटी न्यूज़ है ये, इन वजह से भी यहाँ पे थोड़ा सा इनका कॉस्ट जो है बढ़ रहा है। इस वजह से भी यहाँ पे थोड़ा सा यहाँ पे जो शेयर के अंदर है, स्टॉक के अंदर है, हमको थोड़ा सा डाउनफॉल देखने को मिल रहा है। और ग्लोबली यहाँ पे जो सिचुएशन क्रिएट हो रही है यहाँ पे, उस वजह से भी इनका जो यूक्रेन के अंदर जो बिजनेस है यहाँ पे, यूक्रेन के अंदर जो एक्सपोर्ट करते हैं यहाँ पे इंडिया से, वो सारा का सारा बिजनेस जो है अफेक्ट हुआ है। हालांकि यहाँ पे रशिया से रिलेटेड बिजनेस कोई भी अफेक्ट नहीं हुआ है, जैसा है वैसा चल रहा है यहाँ पे, सप्लाई भी हो रहा है, पेमेंट्स भी इनको आ रहा है, ये सारी चीजें यहाँ पे बराबर हो रही है यहाँ पे। लेकिन यहाँ पे जिस तरीके से इन्वेस्टर लोगों ने कहा था कि इसको जो है यहाँ पे वक्त देना पड़ेगा, और ऑब्वियसली जिस तरीके से मैंने इसके कहा कि कंपनी कितना अच्छा परफॉर्म कर रही है, ग्लोबली किस तरह का प्रेजेंस है यहाँ पे, स्ट्रॉन्ग कंपनी है, और यहाँ पे एफडीए की तरफ से कोई भी यहाँ पे ऑब्जेक्शन नहीं है, और उसके बाद में क्वालिटी मैनेजमेंट और फिर इनका जो प्रोमोटर प्लेज यहाँ पे है बहुत अच्छा खासा है यहाँ पे। तो ये सारी चीजें है यहाँ पे मैटर करती है, बहुत अच्छा खासा ये स्टॉक है। लेकिन यहाँ पे टेम्पररी डाउनफॉल देख लेना, इस वजह से ये साबित नहीं होता यहाँ पे कि ये बहुत ही खराब स्टॉक है यहाँ पे। तो जैसे कि हमने कहा था कि सुप्रिया लाइफ साइंस जो है यहाँ पे बहुत ही अच्छा खासा परफॉर्म कर रहा है, साथ ही साथ ग्लेनमार्क जो है सेम बिजनेस है यहाँ पे, उससे बेहतर परफॉर्म कर सकता है। तो ये सारी चीजें आप लोगों ने ध्यान में रखनी चाहिए। उसकी वजह है यहाँ पे, अगर आप लोगों ने सुप्रिया लाइफ साइंस का जो स्टॉक है वो देख लिया होगा, तो वो अभी भी यहाँ पे जो इश्यू प्राइस था उससे बहुत ही ऊपर है यहाँ पे, बहुत ही अच्छा परफॉर्म कर रहा है, जबकि यहाँ पे ग्लेनमार्क जो है वो अंडर परफॉर्म कर रहा है यहाँ पे। तो ये सारी चीजें यहाँ पे मैटर करती है कि आप लोगों ने यहाँ पे ध्यान में रखना चाहिए कि ये जो स्टॉक्स होते हैं यहाँ पे इस तरीके से जो एपीएस प्रोवाइड करती है, और खास करके इस तरीके के जो स्टॉक्स होते हैं यहाँ पे जो लॉन्ग टर्म के हिसाब से होते हैं, आपको बहुत अच्छा खासा यहाँ पे रिटर्न दे सकते हैं इन फ्यूचर। तो आप लोगों ने ये चीज भी ध्यान में रखनी चाहिए कि इन तरह के स्टॉक्स को जो है यहाँ पे वक्त देने की बहुत जरूरत होती है। तो आई होप कि आप लोग को ये वीडियो समझ में आ चुका होगा यहाँ पे कि किस तरीके से इसने वर्क किया। अगर आपको अभी इस प्राइस पे यहाँ पे जो 494 के आसपास ये ट्रेड कर रहा है, तो ये ऑब्वियसली यहाँ पे बहुत अच्छा खासा मूव हो सकता है कि इसके अंदर एंटर किया जाए। लेकिन आप लोगों ने यहाँ पे करना क्या है यहाँ पे कि अपने फाइनेंशियल एडवाइजर की एडवाइस लेके या फिर खुद ही यहाँ पे फंडामेंटली टेक्निकली अच्छा खासा यहाँ पे एनालिसिस करके उसके बाद ही इसके अंदर इन्वेस्ट करें। और लॉन्ग टर्म के हिसाब से, शॉर्ट टर्म के बारे में तो सोचिए मत, इस वीडियो को अभी यहाँ पे ही बंद कर दो, शॉर्ट टर्म के बारे में सोचना भी नहीं यहाँ पे। तो लॉन्ग टर्म के हिसाब से यहाँ पे आप लोगों ने सोचना है। और 494 ये प्राइस अभी बहुत अट्रैक्टिव है यहाँ पे, और आने वाले समय में यहाँ पे लॉन्ग टर्म पोजीशन के हिसाब से यहाँ पे बहुत अच्छा खासा यहाँ पे रिटर्न मिल सकता है आप लोग को। ये चीज भी आप लोगों ने ध्यान में रखनी चाहिए। ऐसी जो फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग जो कंपनीज होती है यहाँ पे बहुत अच्छा खासा यहाँ पे परफॉर्म कर सकती है। यहाँ पे टॉप क्वालिटी मैनेजमेंट जो होता है यहाँ पे, वो सारी चीजें आप लोगों ने यहाँ पे ध्यान में रखनी चाहिए। तो अभी आई होप कि आप लोगों ने ये वीडियो जो है अच्छे खासे तरीके से यहाँ पे समझ लिया होगा। तो ये वीडियो समझ में आ चुका होगा, अच्छा लगा होगा तो इसको लाइक करो। लाइक इसलिए करना है, मैंने वीडियो की शुरुआत में कहा था लाइक इसलिए करना है क्योंकि आने वाला नेक्स्ट वीडियो बनाने के लिए हमको थोड़ा सा यहाँ पे मोटिवेशन मिल जाता है। तो आप लोगों ने लाइक जरूर कर देना। उसके बाद में चैनल को सब्सक्राइब करो, बेल आइकन को हिट कर दो, और उसके बाद इस वीडियो से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन या क्वेरी होगी तो नीचे कमेंट जरूर करना आप लोगों ने। तब तक के लिए टाटा, स्टे अलर्ट।